जेई मेंस 2025 के एस्पायरेंट हो, इस वीडियो को ध्यान से सुनना। अभी आपके कितने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बच्चों ने कर लिया है, साथ ही में अभी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके जो बच्चे परेशान हैं एंड कुछ और जो बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ आपके भैया ने आपको सबसे पहले अपडेट किया। अभी ये रजिस्ट्रेशन है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे भी आपका आगे एग्जाम होगा, फिर सेशन 2 का रजिस्ट्रेशन फिर से करना होगा, देन आपका सेशन 2 का एग्जाम होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा जिसमें आपकी रैंक आएगी। उसके बाद आपको जेई मेन से कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, बच्चे जोसा से जानते होंगे NIT IIIT, उससे आपका GFTI मिलता है, जोसा से आपका IIT मिलता है, फिर आपकी CSAB काउंसलिंग होती है। साथ ही में इसके पार्ट आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, बच्चे वहां गलतियां करते हैं एंड एक बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज मिलते मिलते रह जाता है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जैक हो गया, आपकी और भी काउंसलिंग हो गई जो कि आपको नहीं मालूम होता। अभी जेई मेंस के पार्ट आपको और कौन से फॉर्म को फिल आउट करना है जिससे आपका डायरेक्टली पैरेलल टू IIT कॉलेज NIT IIIT में हो जाए, जैसे कि आपको मालूम नहीं होता। इसीलिए बोलता हूं सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको मेरी गारंटी है आपके मन भैया आपको पूरा आखिरी तक सपोर्ट कर रहे होंगे। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, कितने रजिस्ट्रेशन हो गए, सब डिस्कस करेंगे। परेशान बिल्कुल मत होइएगा, बस फॉलो करते चलिएगा। फॉलो करोगे उसमें फायदा आपका ही है एंड एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, उससे हमें मिलता है मोटिवेशन आपके लिए रेगुलरली हमेशा अपडेट करते रहे। तो जो अभी तक आपके नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुए उसमें आपके अप्रॉक्स 1.2 लाख बच्चों के एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो चुके हैं। जो आपका नंबर है वो जनरेट हो चुका है। इसका रीजन ये है कि अभी तक ये नंबर कम क्यों है, इसका रीजन क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। 22 नवंबर आपकी लास्ट डेट है, ये ध्यान दीजिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जो बच्चे कैटेगरी वाले हैं उन्हें क्या ध्यान देना है डिस्कस करूंगा। जो बच्चे जनरल कैटेगरी वाले हैं उनका आपका रजिस्ट्रेशन इजिली हो जा रहा है, ठीक है। और जो बच्चे इस बार कैटेगरी वाले हैं उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, इश्यूइंग अथॉरिटी नेम मांग रहा है। तो उन बच्चों को क्या करना है जिससे आप फॉर्म को फिल आउट कर सको, सब डिस्कस करूंगा। परेशान बिल्कुल मत होइएगा। जो बच्चे जनरल वाले हैं अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट आउट जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं जो इस बार नंबर कम क्यों हुआ है रजिस्ट्रेशन का अभी तक, क्योंकि इस बार कैटेगरी वाले बच्चों को अभी तक मोस्टली 80% बच्चे फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी भरेंगे, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जनवरी में कम नंबर पे अच्छा परसेंटाइल बनेगा। इस बार सेक्शन बी में नेगेटिव मार्किंग है, जैसे 2020 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पर इस बार आपका नेगेटिव मार्किंग सेक्शन ए बी दोनों में। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। जो बच्चे मैंने बताया हुआ, जो बच्चे कैटेगरी वाले हैं, हमने भी मेल किया है और बच्चों ने भी काफी मेल किया, आपने मेल नहीं किया कर दीजिए कि इस बार चीजें ऑप्शन होनी चाहिए। क्या कि अभी आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरने वाला ऑप्शन आना चाहिए एंड आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग तो जनरल EWS OBC का 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही मांगेगा। बट अभी आपको एक मेल करना है एंड ट्वीट जरूर करना है। वो कैसे करना है उसके रिगार्डिंग मैंने आपको टेलीग्राम पे सारी चीजें भेज दी हैं, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मेल करने के साथ साथ आपको करना क्या है, जो बच्चे EWS OBC SC ST वाले हैं कि आपको सर्टिफिकेट, बहुत सारे बच्चे SC ST वाले हैं उनके स्कूल्स में लगता है, अगर आप ड्रॉपर होगे तब भी आपने बनवाया होगा तो आप वो लगा सकते हो। यहां पे आपका कोई डेट का इशू नहीं होता है और आपका ऐसा भी नहीं कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का मांगेगा, तो आपको कोई इशू नहीं है, यहां पे आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास स्टेट का भी है तब भी आप SC ST में अभी लगा दीजिए, ठीक है। और आप सेंट्रल का बनवा लीजिएगा, सेंट्रल का है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं EWS OBC वाले बच्चों का। काउंसलिंग के टाइम में आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद का मांगेगा ही, ठीक है। और अगर अभी आपके ड्रॉपर हो, आपके पास 2022 का हो, 21 का हो, तो अभी आप लगा दीजिए, कोई इशू नहीं। मैंने NT वालों से बात भी की हुई थी, ठीक है, उन्होंने कहा अभी कोई इशू नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही मांगेगा। और अगर आपके पास अभी कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए। अगर सेंट्रल का बन जाए अच्छी बात है, नहीं बन पा रहा अभी आप स्टेट का ही अप्लाई करके लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरी NTA से भी ये रिक्वेस्ट है, आप ऑप्शनल कर दीजिए ये वाला कॉलम, क्योंकि पिछले सालों में चीजें आपका डिक्लेरेशन फॉर्म के बेसिस पे ही चलती थी, ठीक है।
बट कई बच्चे ऐसे थे लाइक ईडब्ल्यूएस नहीं भी हुआ करते थे बट अभी भर देते थे, एट द टाइम ऑफ काउंसिलिंग वो ईडब्ल्यूएस से जनरल में कन्वर्ट हो जाते थे। ये इस बार इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि एक्चुअल नंबर ऑफ जो हैं, जो ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के हैं, वो एक्चुअल में भरे। तो इसीलिए बोल रहा हूं अभी आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ एनटीए करेगा, बट आपके पास नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी आप सर्टिफिकेट जिन बच्चों के पास नहीं है वो अभी फॉर्म को फिल आउट नहीं करें। कुछ बच्चे पता है क्या कर रहे हैं, जनरल से फॉर्म को फिल कर दे रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि करेक्शन विंडो में कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन आया है, बट इस बार आए ना आए मतलब ये कोई पक्का नहीं है। तो इसीलिए अगर आप कैटेगरी के हो तो आपको जनरल से फॉर्म को फिल आउट नहीं करना है, आपको सर्टिफिकेट अप्लाई कर देना है, साथ ही में वेट करना है, क्योंकि स्टेट वाला सर्टिफिकेट आपका 10 से 12 दिन में बन जाता है, ठीक है। और अगर आपका सेंट्रल बन जाए तो वही बनवा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एट द टाइम ऑफ काउंसिलिंग आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद का बनवाना ही पड़ेगा। बट अगर एक ईयर पुराना है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्कूलों में मांगता है सर्टिफिकेट 1 साल 2 साल ओल्ड है, तो आप लगा सकते हो, अभी ऐसा कोई इश्यू आएगा नहीं। बट आपको काउंसिलिंग के टाइम में अपना ओरिजिनल जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में ही चलेगा, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों के मन में डाउट आ रहा है। जो आपको फॉर्म को फिल आउट करना है वो क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही जो आपका नाम है उसी को फिल आउट करना है, ये ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको दिक्कत आ रही है, क्या उनका क्लास 10th में जो नेम है उनका मान लो अमन मिश्रा है, बट जो आपका आधार हो गया और क्लास 12 हो गया, आधार हो गया, उसमें इनका अमन कुमार मिश्रा है, तो इनका नाम मिसमैच हो रहा है। तो उन बच्चों को फॉर्म फिलिंग करने में इश्यू आ रहा है। तो भैया अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि आधार में आप चेंज कराने जाएंगे इतना जल्दी चेंज होगा नहीं, और कई बच्चों का टाइम भी लगता है, 15-20 दिन 25 दिन का टाइम लगता है। तो आपके पास एक ऑप्शन है, जो कि मैंने एनटीए के एग्जीक्यूटिव से बात की है और काफी सारे बच्चों से बात की, इनकी इशू है कि आप पैन कार्ड बच्चों को तो बना नहीं होगा, अपने पेरेंट्स का भर दीजिए, मदर या फादर का। बट एट द टाइम ऑफ 22 जनवरी के पहले, एग्जाम होने से पहले अपना नाम को सही कराइएगा, और आईडी प्रूफ के लिए जो आपका आधार कार्ड सही वाला वो लेके जाइएगा, और पैन कार्ड लेके जाइएगा मदर फादर का, ठीक है, जिससे आपका हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। और किसी के मन में कुछ डाउट होगा मुझे कमेंट कीजिएगा, और क्या आप इशू फेस कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी तक टिल नाउ आपके 1.2 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया, मतलब अप्रोक्स 1 लाख के आसपास बच्चे रजिस्टर कर दिए हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ भी एनटी की तरफ से अपडेट है, आज आपका संडे था, 3-4-5 दिन में कोई अपडेट आने के चांसेस हैं, जैसे आएंगे अपडेट करूंगा। बट आपको बैठे नहीं रहना है, कैटेगरी वाले बच्चों का जो भी होगा मैं आपके साथ हूं, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। बट अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अप्लाई जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, और क्या करना है, कब कैसे क्या होगा सब डिस्कस करेंगे। और जब काउंसलिंग होगी आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही मांगेगा, तो आप 1 अप्रैल 2 अप्रैल के आसपास अप्लाई कर देना। कैसे क्या करना है सब बता रहे होंगे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, कुछ डाउट होगा मुझे कमेंट कीजिएगा, आपके लिए अगले वीडियो हम लेके आ रहे हैं अगर आपको कुछ डाउट होगा।